तू अभी सो के उठा है ना? आँख देखने से बुझा रहा है, समझ में आ रहा है उतना। अभी सो के उठा है, तू दबा के सोता है। सोता है 8 बजे, उठता है कब बजे? 8 बजे, राइट। 8 से 8 12 घंटा। 8 से 8 समझ लेना, 12 घंटा। तो बाबू रे, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैथ, ठीक है। चैप्टर 1। कौन? चैप्टर 1। 9th क्लास का हम लोग मैथ पढ़ेंगे, चैप्टर 1। बताइए, चैप्टर 1 का नाम क्या है? आप लोग किताब तब तो नहीं पलटी है, तब तो बैठने थोड़ी नहीं होता है। चैप्टर 1 का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। क्या नाम है? नंबर सिस्टम। क्या नाम है? संख्या पद्धति ना। पहला चैप्टर यही ना है, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं। नंबर सिस्टम में देखिए क्या क्या समझना है आपको। ऐसा जो पहले से पढ़ा उसको समझ में आया होगा। आप लोग को मालूम है सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या होता है ना। अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, बहुत सारा चीज होता है। तो हम लोग को स्पेशली क्या पढ़ना है? पूर्ण प्राकृतिक संख्या, है ना, भाज्य संख्या, अभाज्य, सब पढ़ना ही है आपको एग्जाम में। पहला चैप्टर वही है आप लोग का, परिमेय अपरिमेय पढ़ना है। ओके ना? अरिया देखिए, देखते हैं हम लोग कुछ कुछ एडवांस, कुछ फार्मूला हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। जो पूछेंगे बताइएगा ना। बताइए, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर। रिया बोलिए, क्या दे कुछ आपको? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को एग्जाम्पल बोलिए। 1 2 3 4 5, कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, कहाँ तक? अनंत तक। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, अनंत तक। तो 1 2 3 4 5 गिनती गिनते रहिए, आपका खत्म कभी होने वाला नहीं है। वो क्या है? प्राकृतिक संख्या। आप लोग के लिए भी है, बस में है ना। तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं बाबू? प्राकृतिक संख्या। है बाबू, आप लोग के लिए आज क्लास यही रहेगा। ओके, आज का क्लास सेम टू सेम रहेगा सभी का। गिनती की संख्या को, जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती गिनती रही हो, क्या है सब? प्राकृतिक संख्या, है ना। सेकंड देखिए बाबू, नेचुरल नंबर हो गया ना, नेचुरल नंबर। अगला देखते हैं पूर्ण संख्या। बहुत अच्छा, जीरो सहित प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं ना, लिख देना। जैसे हम बोलिए तो ठीक ना। कहाँ तक? अनंत तक। अनंत को अपरिभाषित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खाली इसमें जीरो लगा दो, क्या हो जाएगा? इसमें जीरो जोड़ दो, क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। तो बोलिए ना आप लोग, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। थर्ड क्या देखें? सम संख्या देख लें। सम संख्या क्या है बोलिए? विभाजित नहीं, वो लिखे हैं। उसे क्या कहते हैं? देखिए, हिंदी आप लोग समझते रहिएगा। हिंदी आप लोग को सिखाएंगे नहीं कि हिंदी कैसे लिखे, आप 9th क्लास में आ गए, है ना। जैसे हम बोलिए
कहाँ तक? अनंत तक। आगे देख लेते हैं। ऑड नंबर, विषम संख्या बोलिए। जो 2 से जितना शॉर्ट में बोलिए, क्योंकि एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। एग्जाम थोड़ी नहीं पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। इतना बकलूल है। 9th क्लास में, पहला क्लास के भले पूछ देगा, पहला क्लास के बच्चों के लिए, है ना। सबसे छोटी सम संख्या बताइए। सबसे छोटी विषम संख्या बताइए। 1। क्या होगा? बोलिए। 1, 3। एग्जाम सुनिए, क्वेश्चन कैसे पूछेगा आप लोग बताते हैं। बोलेगा कि सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का गुणनफल क्या होगा? बताइए आंसर। मूडी का हिलाना है, ऐसा बताना है। सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का गुणनफल क्या होगा? यहाँ आ जाए, कैमरा में नहीं आ पा रहे हैं। अरे यार, सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। और सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1 है। और दोनों का गुणनफल क्या होगा? 2 ही ना होगा। 2 गुना 1 बराबर 2 नहीं होगा? 2 में गुना कीजिए आप 1 से, तक आएगा 2। तो वही बोल रहे हैं, सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का गुना क्या होगा? तो 2 होगा। समझ रहे हैं इस चीज को? तो सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1। इसमें 2 से नहीं कटेगा कोई भी। देखिए, 2 से ये भी नहीं कटेगा, 2 से ये भी नहीं कटेगा, 2 से ये भी नहीं कटेगा, 2 से ये भी नहीं, 2 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये सब कट जाएगा 2 से। वो क्या हो गया? सम संख्या। जो नहीं कटेगा विषम संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, 0 लगा दो तो पूर्ण संख्या। कई क्वेश्चन हो गया? 4 गो। 5वां देख लेते हैं। कौन सी देख लें बाबू? अभाज्य संख्या। अभी सिखा दे रहे हैं, बाद में नहीं सिखा पाएंगे इसको। बताइए तो अभाज्य कैसे करते हैं? जो सिर्फ किससे हो? जो सिर्फ एक है और स्वयं से कटे, चाहे विभाजित हो। कुछ भी लिख दीजिएगा, जमा तो हो जाएगा। जैसे में क्या होगा? 1, ठीक है। मतलब कहाँ तक? क्या ये सही है? सही है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल अपन को गलती लग रहा है। यहाँ पर 1 नहीं होगा। क्या होगा? 2, 2, 3, 5, 7, 11 सब क्या है? अभाज्य संख्या। 2 किसी लिए कट जाएगा का? नहीं ना कटेगा किसी भी संख्या से नहीं। तो इसमें क्या लिखा गया है? 1 और स्वयं से विभाजित हो, तो यह 1 से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा, बाकी किसी से नहीं होगा। ये भी 1 से होगा और खुद से होगा, मतलब स्वयं से होगा, किसी भी संख्या से नहीं होगा। फिर ये भी खुद से होगा और फिर 1 से होगा, बाकी किसी से नहीं होगा। जो नहीं होगा किसी संख्या से, क्या होगा? वो अभाज्य संख्या। अ माने क्या होता है? नहीं। अ माने अभाज्य माने विभाजित होने वाला। विभाजित हो जाए माने विभाजित नहीं हो। विभाजित नहीं हो, जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। 6 नंबर क्वेश्चन आप हो गया। भाज्य संख्या पता है? बहुत अच्छा। 1 स्वयं को जैसे 4, 6, 8,
सॉरी, होगा ना? एक होगा नहीं, दो होगा नहीं, तीन होगा नहीं, लेकिन चार होगा। क्यों चार होगा सुहेल? कट जी दूसरे, है ना? एक दो तीन, देखिए तीनों में से कोई भी नहीं होगा भाज्य संख्या, क्योंकि ये एक से अथवा स्वयं से क्या होगा, कटेगा। ये एक से कटेगा या फिर स्वयं से कटेगा, तो स्वयं में भी एक ही है ना? तो ये तो कटेगा, इसके बात ही नहीं करना है। दो क्या है, तो स्वयं से कटेगा, एक से कटेगा। आई बोला है कि छोड़कर, तो एक कहाँ छूट रहा है, खाली एक स्वयं से कटेगा ही कटेगा, कटेगा ना फिर। तीन क्या है, तो स्वयं से कटेगा, एक से कटेगा, कुछ संख्या से नहीं कटेगा। जो संख्या है कोई भी संख्या से कट जाए उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या है। मतलब एक स्वयं को छोड़कर, माने कटना चाहिए उसको, ये नहीं कि नहीं कटे। अब तीन कुछ ले कटेगा, नहीं कटेगा। दो किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। चार कट जाएगा दो से, छः कट जाएगा, छः लिखे हैं, हाँ। आठ कट जाएगा, नौ भी तीन से कटते तरीके नौ कट जाएगा। तो जो कट गया वो क्या होगा, भाज्य संख्या है। और जो नहीं कटेगा तो बोलेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल क्या होगा, क्या होगा, 8। बहुत बढ़िया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, और दोनों का गुणनफल क्या होगा, 8। बना दीजिए क्वेश्चन, देंगे तो कब टेस्ट में। आप क्या रखे जी, पूर्णांक संख्या है, बताइए तो किसे कहते हैं। पूर्ण संख्याएं में अगर हम लोग ऋणात्मक संख्याएं जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या। जैसे हम बोलिए, देखिए 0 1 2 3 4 5 क्या है, पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या में क्या जोड़ देना हमको, ऋणात्मक संख्याएं जोड़ देना है, यानी -1 -2 -3 -4, ठीक ना? ये भी अनंत जाएगा, वो भी अनंत जाएगा। ये क्या हो गया आपका, पूर्णांक संख्याएं हो गया। इसको बोलते हैं धनात्मक, इसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। पॉजिटिव एंड निगेटिव हो गया ना पूर्णांक के। अब रह गया आप लोग के लिए कौन सा, परिमेय रह गया। यही चैप्टर आप लोग का स्टार्टिंग है, ठीक है। परिमेय संख्या, परिमेय है ना। सुनिए 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 सुनिए, आप बोलिएगा बाद में। वास्तविक संख्या को दो वर्गों में बांटते हैं, कौन कौन, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर, ठीक है। तो कहने का मेरा सेंस ये है कि परिमेय संख्या अगर अल्टीमेटली पूछेगा परिमेय संख्या क्या है, यानी रेशनल नंबर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में रेशनल नंबर, इंग्लिश लिख दे रहे हैं, जरूरी है। जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए तथा जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाए उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है। अच्छा, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, अब अपने से याद कर लीजिएगा, नाम लीजिए, जिससे p बटा q के रूप में, मतलब भिन्न के रूप में लिखा जाए। एक पॉइंट हो गया ना, दूसरा पॉइंट, जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाए। बाबू ठीक है ना, शो कर रहा है ना, शो कर रहा है, नीचे वाला देखो तो। अच्छा क्लियर आ रहा है, क्लियर क्लियर है ना, मेरा फेस क्लियर हो या ना हो, बोर्ड क्लियर होना चाहिए। उतना क्लियर नहीं होगा लेकिन बट क्लियर होना चाहिए, है ना। जिसका वर्गमूल है ना, जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाए उसे क्या कहेंगे, जहाँ, और देखिए इसमें कंडीशन होता है, जहाँ p और q क्या है,
पूर्णांक है, क्या है, तथा तथा क्यू नॉट इक्वल 0, यानी क्यू का वैल्यू कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, क्यू का वैल्यू कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो ये दिक्कत की बात है, ठीक है। क्वेश्चन परिमेय संख्या नहीं है। जैसे मान के चलिए कह देंगे 8/0, ये क्या है, परिमेय संख्या है। हाँ परिमेय, क्योंकि P/Q के रूप में जब लिखेंगे इसको तो Q का तो मान 0 आ गया, जबकि नियम क्या कहता है, Q का मान 0 कभी भी नहीं आना चाहिए। तो 0 आ गया ना, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। अब कह देंगे 0/8, यह क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि Q का तो मान 8 नहीं आया, तो क्या दिक्कत है, अब P का मान 0 है, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। बताएंगे अभी, फिलहाल आप लोग लिखिए। अच्छा कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लें यहाँ से, चलो ठीक है पूछ लेते हैं। आप लोग इसको ना आगे मिटा के बताते हैं, ठीक है, मिटा के बताते हैं आगे। परिमेय संख्या हो गया ना आप लोग का, परिमेय संख्या आप लोग समझ गए हैं। देखिए परफेक्टली समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग ना रट्टा मारने वाले काम छोड़ दीजिए, अब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है अब, है ना। क्या था बाबू आप लोग का, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, जिसे पहला पॉइंट क्या बताएं, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, ओके। अच्छा जिसका वर्गमूल परफेक्ट निकल जाए, ठीक है, जिससे जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, और क्या होता है कि P और Q क्या होता है, इसमें पूर्णांक होता है, क्या होता है, हो गया। अब देखिए मेरी बात को सुनिएगा बाबू रे, ए नहीं है Q है, क्या है, अच्छा ए, अब मत दिखाना पैसा, ओके। छोटी क्लास हुई तो आराम दिखा दे, बैठ कर तू सूत के देखिए रोड पर। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे में क्या 5 परिमेय संख्या है, क्या √5 परिमेय संख्या है। अच्छा 5 क्या है, परिमेय की अपरिमेय, परिमेय संख्या है, कैसे, इसके नीचे क्या है 1 है, इसलिए से हम P और Q कह सकते हैं, P/Q के रूप में। देखो कहा ना कि P/Q के रूप में होना चाहिए, देखो P/Q के रूप में हो गया, हो गया क्या ना। तो अब बताइए, तो हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा ये है कि नहीं परिमेय संख्या, नहीं है, क्यों, इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकलना चाहिए। क्या इसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा, अब निकल जाएगा 5 का, 5 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए क्या है अपरिमेय। इसको डाले एग्जाम्पल में ना। अच्छा ये क्या है, क्योंकि बढ़िया है एकदम, P/Q के रूप में लिखा है। ये क्या है, हैं क्या है जी, वर्गमूल इसका निकल जाएगा। ये क्या है, परिमेय संख्या, बहुत बढ़िया। तो जिसका वर्गमूल निकला तो क्या होता है, परिमेय। ये √4 नहीं है, ये 2 है, खाली क्या है 2 है, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना होगा 2। √20/5 ये क्या है, कैसे परिमेय है, देखिए 20 का ऐसे निकलेगा वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, 5 का निकलेगा वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन कटाइए तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 4 कट जाएगा, तो 4 अगर आ गया तो बताइए √4 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि वर्गमूल निकल जाएगा अब तब। तो इसको समझिएगा बाबू, जो नहीं समझा एग्जाम में ही पूछता है क्वेश्चन, आसान आसान तो देगा नहीं, हो गया ना। आप देखिए ये क्या है ना परिमेय, बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन पहले पूछ लें, उसके बाद आपसे पूछते हैं ये वाला। थोड़ा सा हमको डिस्टर्ब हो रहा है, आप लोग को डिस्टर्ब हो रहा है, हम बता रहे हैं कहाँ, थोड़ा बताइए तो हमको।
ये क्या लिखे हैं? ये क्या लिखे हैं? ये क्या लिखे हैं? ये क्या लिखे हैं? और ये हो गया। अब बताइए हमको, और कुछ छूटा है क्या? और कुछ छूटा है? अरे परिमेय तो पढ़ाएंगे बाद में, थोड़ा ठहर के उसको पढ़ाते हैं, फिर से बताते हैं। बताइए, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है? देखिए तो हमने क्या बोला, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? कौन बोला? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए कैसे पूर्ण संख्या क्या होता है? n होता है। अब पूर्णांक क्या होता है? क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या है? तो तू काहे बोला कि हाँ? सभी पूर्णांक संख्याएं क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो कैसे बोला तू लोग हाँ है? नहीं है, नहीं ना है, क्योंकि इसमें निगेटिव है। इसमें निगेटिव होता है क्या कभी? माइनस होता है पूर्ण संख्या में। तो सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो क्या लिखे? नो बाबा। क्या लिखे? नो बाबा। अच्छा, दूसरी चीज। अच्छा, अब बताइए बाबू हमको, हाई से किए हैं ना? सॉरी, ये तो किए हैं, क्या दिक्कत है? क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं। अब बताइए, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है? हाँ, क्योंकि सभी के सभी ये पूर्ण संख्या, ये सभी पूर्ण संख्या इसमें है। खोज के देख लीजिए, जितना लिखिएगा इतना आपको मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा ना? तो सभी की सभी पूर्ण संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो क्या लिखे? यस। क्या सभी के सभी पूर्णांक संख्याएं सम संख्या है? क्या सभी पूर्णांक संख्या सम संख्या है? नहीं है। -4 तो पूर्णांक संख्या है, तो क्या -4 सम संख्या भी है? नहीं। इसलिए सभी के सभी पूर्णांक संख्या है सम संख्या। अब आइए, क्या सभी, देखिए एरो देखिए, इधर से गया है इधर, है ना? क्या सभी सम संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है? यस, है ना? क्या सभी विषम संख्या, क्या सभी पूर्णांक विषम संख्या है? नो। सभी विषम, सभी विषम, हाँ। क्या सभी प्राकृत संख्या है? नो। ई वाला? हाँ। ई वाला? नो। लेकिन ई वाला? ई वाला? नो। लेकिन ई वाला? अब आपसे पूछते हैं, देखिए क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा पूछता है। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? बताइए। नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 होता है। तो क्या प्राकृत संख्या में 0 है? नहीं है। तो सभी के सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 होती है, इसमें 0 नहीं मिलेगा आपको। तो सभी के सभी कैसे हुआ? नहीं होगा सभी के सभी। अच्छा, पूछते हैं, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? क्योंकि प्राकृत संख्या जितना भी है ना, 1 2 3 4 5 6, ये सब मिल जाएगा पूर्ण संख्या में, है कि ना? है। बात को समझिएगा, समझिएगा आप लोग। क्या सभी पूर्ण संख्या है सम संख्या है? नहीं है। क्या सभी सम संख्याएं पूर्ण संख्या है? क्या सभी पूर्ण संख्याएं विषम संख्या है? क्या सभी विषम संख्या पूर्ण संख्या है? हाँ। अब आइए, क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या है? सब के सब पूर्णांक संख्या क्या है? सब के सब परिमेय संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या है। ठीक है। सब के सब पूर्णांक संख्याएं क्या परिमेय संख्या है?
-4 नहीं है पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या। -3 नहीं है पूर्णांक संख्या, है ना? तो -3 नहीं है परिमेय संख्या। ऐसा कौन चीज है पूर्णांक संख्या में जो परिमेय संख्या में नहीं होगा, बताइए? कुछ ऐसा संख्या बताइए जो कि इसमें नहीं आए। 0, 0 भी क्या है? परिमेय संख्या है। 0 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1, 0/1, p का मान 0 है, q का मान 0 नहीं आ रहा है, 1/0 नहीं है। हम 0 बोलेंगे तो 0 क्या है? परिमेय संख्या है। हमने क्या बोला बाबू? सभी के सभी जितना भी पूर्णांक है ना भाई मेरे, सब के सब क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। सब के सब, कुछ भी बोलिए आप। -10 है, हाँ होगा। इसमें कुछ भी होगा, इस सब के सब परिमेय संख्या क्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा। क्या आएगा परिमेय संख्या, बताइए ना? √4, √4 पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है। √4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा। 2 प्लस हमारे दोनों में होगा, सब मिल जाएगा उसमें। √5 परिमेय संख्या थोड़ा नहीं हुआ, वो अपरिमेय पूछा है। अपरिमेय हम बात नहीं कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा अब बताइए, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं अपरिमेय संख्या हो सकती है? नहीं। क्या सभी अपरिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या हो सकती है? वो भी नहीं। दोनों नहीं, ये दोनों हाँ। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन, आपका किताब में ये सब क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ही देते हैं अब, क्या है? अपरिमेय संख्या ना। यहीं से आप लोग का क्लास एंड करेंगे, कल आगे चैप्टर बताएंगे। देखिए तो जिससे p/q के रूप में क्या किया जाए? नहीं लिखा जाए, जिसका वर्गमूल बाहर निकल जाए। ठीक है, और बताइए, और बता सकते हैं? जिसका वर्गमूल नहीं निकले, इसे क्या कहते हैं? जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाए, जिसका वर्गमूल नहीं निकले, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। शॉर्ट में याद किया जाता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, वर्गमूल निकल जाए, q = 0 नहीं आए, वो क्या होगा? परिमेय संख्या। ठीक है, p q क्या होता है? पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक। जब हम पूर्णांक कह देंगे परिमेय संख्या पूर्णांक होता है, तो p q कुछ भी कितना पूर्णांक होगा, सब परिमेय संख्या होगा, सब टोटल। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई मेरे। अपरिमेय हो गया ना। अपरिमेय के एग्जाम्पल बताइए, जैसे में आप सभी लोग जानते हैं, √2/5 ये क्या है? अपरिमेय संख्या। √6 क्या है? √7 सब होगा जो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इत्यादि लिखे हैं, देख लो। यहीं से आप लोग का चैप्टर खत्म कर, यहाँ छोड़ देते हैं। ठीक है, कल इसका आप लोग का चैप्टर स्टार्ट करें डायरेक्टली, है ना? एक बार में कल ही खत्म कर देंगे उसको, एक पढ़ने को एक टाइम में खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा हमको बताना जरूरी था ये सब। ठीक है।